शिवसेना उद्धव गुट बनाम शिवसेना शिंदे गुट की लड़ाई में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पक्ष में बड़े नतीजे की घोषणा की है। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि एकनाथ शिंदे की पार्टी ही असली शिवसेना है। विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले के बाद तय हो गया है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इसके साथ ही नार्वेकर ने उद्धव ठाकरे की अयोग्यता वाली याचिका को खारिज कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी को बहुमत प्राप्त है। इस फैसले से ठाकरे गुट के उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। अब ठाकरे समूह की असली कानूनी लड़ाई फिर से शुरू होने की संभावना है। आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने ठाकरे समूह के हलफनामा को स्वीकार नहीं किया क्योंकि ठाकरे समूह के प्रमुख उद्धव ठाकरे जिरह के लिए उपस्थित नहीं हुए थे। आइए समझते हैं इस वीडियो में कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले की 5 बड़ी बातें कौन कौन सी है। सबसे पहले बढ़ते हैं सबसे पहली बात की ओर, जो कि है विधानसभा अध्यक्ष ने फैसले में कहा कि शिवसेना के पास 55 विधायक थे। इनमें से 37 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं। चुनाव आयोग ने इसे मान्य किया, इसलिए शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक शिंदे गुट की शिवसेना असली है। उन्होंने कहा कि हमें यह समझना चाहिए कि 21 जून 2022 को क्या हुआ। उस दिन शिवसेना विभाजित हो गई। 2013 और 2018 में शिवसेना को कोई आंतरिक चुनाव नहीं हुए। दोनों समूह दावा कर रहे हैं कि वही असली शिवसेना है। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना के रूप में मान्यता दे दी है। ये बात सामने रखी गई। नार्वेकर ने कहा कि शिवसेना का 1999 का संविधान ही सही और मान्य है। चुनाव आयोग रिकॉर्ड में शिंदे गुट असली शिवसेना है। उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान में रखा। मैं चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से बाहर नहीं जा सकता। उद्धव गुट दलील में दम नहीं है। शिवसेना अध्यक्ष को शक्ति नहीं है कि एकनाथ शिंदे को नेता पद से बर्खास्त कर सकते हैं। इस संबंध में उद्धव ठाकरे ने कार्यकारिणी की बैठक नहीं बुलाई थी। वो कोई भी फैसला अकेले नहीं ले सकते। तीसरी बड़ी बात की ओर बढ़ते हैं। राहुल नार्वेकर ने सीएम शिंदे द्वारा किए गए संविधान संशोधन को मान्यता दी। राहुल नार्वेकर ने कहा कि 2018 में उद्धव ठाकरे द्वारा किया गया संवैधानिक संशोधन अनुचित था। उन्होंने 1999 में संविधान में किए गए बदलाव को भी सही करार दिया। उस समय की घटना उचित है, लेकिन 2018 में किए गए बदलाव वैध नहीं है। राहुल नार्वेकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे को पार्टी से निकालने का कोई अधिकार नहीं है। अगली बड़ी बात की ओर बढ़ते हैं, जो है विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी प्रमुख अकेले फैसले नहीं ले सकते। उद्धव ठाकरे को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का समर्थन नहीं मिला। पार्टी प्रमुख भी बिना बहुमत के किसी को पार्टी से नहीं हटा सकते। शिवसेना पार्टी प्रमुख समूह नेता को पद से नहीं हटा सकते। अगर ऐसा हुआ तो पार्टी में कोई भी पार्टी नेता के खिलाफ नहीं बोल पाएगा। पार्टी प्रमुख को बहुत ज्यादा शक्ति देना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, अन्यथा पार्टी में छोटे छोटे तत्व कुछ नहीं बोल पाएंगे। अगली और आखिरी बड़ी बात की ओर बढ़ते हैं, जो कि है विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव आयोग को 1999 में संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। उस समय की घटना उचित है, लेकिन 2018 में किए गए बदलाव मान्य नहीं है। दावा किया जा रहा है कि शिवसेना पार्टी प्रमुख का पद 2018 में बनाया गया था, लेकिन अहम पद था शिवसेना प्रमुख। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 19 में से 14 सदस्य प्रतिनिधि सभा से चुने जाने थे, जबकि 5 को शिवसेना प्रमुख नियुक्ति किया गया। मैं देख रहा हूं कि साल 2018 में पार्टी ढांचे में किए गए बदलाव शिवसेना के संविधान के अनुरूप नहीं है। यह स्पष्ट है कि जब सुनील प्रभु को चीफ व्हिप नियुक्त किया गया था, तब पार्टी का विभाजन हो चुका था, इसलिए सुनील प्रभु का व्हिप लागू नहीं होता है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।